नए साल में रोहित राहुल कोहली के बिना मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। आज खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20। हार्दिक पांड्या के हाथ में टीम इंडिया की बागडोर। मिशन 2024 के लिए नींव रखने की कोशिश करेंगे पांड्या। ईशान और ऋतुराज के लिए अपना कौशल दिखाने का मौका। वहीं शुभमन गिल के रूप में भी पांड्या के पास सलामी बल्लेबाज का विकल्प मौजूद। संजू सैमसन के खेलने पर टिकी है फैंस की नजर। सैमसन और राहुल त्रिपाठी में से किसी एक को मिल सकता है मौका। मौजूदा एशिया कप चैंपियन श्रीलंकाई टीम से भारत को मिल सकती है कड़ी टक्कर। श्रीलंका ने लंका प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन कर खिलाड़ियों को दिया मौका। आज दिल्ली से फिर शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली के कई इलाकों से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री। गाजियाबाद के लोनी में करीब 12 बजे पहुंचने का प्लान। आज बागपत में रात्रि विश्राम। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बैतूल में उमा भारती बोली, पीओके को भारत में जोड़ने की यात्रा निकालिए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी को दिया न्यौता। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर लिखी गई चिट्ठी का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दिया जवाब। मायावती ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर एमएनएस प्रमुख कमल हसन से की बातचीत। भगवान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा पर दी शुभकामनाएं। अभियान की सफलता का दिया आशीर्वाद। आंध्र प्रदेश के कई नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में बीआरएम पार्टी में हुए शामिल। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने बैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुमला भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का किया दौरा, साथ ही किया पूजा पाठ। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के उठाए गए सवाल निराधार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। अचानक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, किया कोविड से संबंधित स्थिति का मुआयना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आगे कहा कि कोई वेरिएंट अगर देश में आएगा तो देश को उसके लिए सतर्क रहना होगा। हर संभव तैयारी की जा रही है जिससे देश में एक बार फिर कोरोना न फैले। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देना होगा अनिवार्य। 6 देशों से आने वाले यात्रियों को अब अनिवार्य रूप से भारत में अपनी यात्रा शुरू करने के पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर करना होगा अपलोड। विदेशों से आने वाले यात्रियों में से 2% का कोविड-19 के लिए रैंडम टेस्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा में तापमान 6 डिग्री तक लुढ़का। 8वीं तक के क्लास 2 दिन के लिए बंद। हरिद्वार में ठंड का कहर जारी। प्रशासन ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए बांटे कंबल। अलीगढ़ में घना कोहरा बना मुसीबत। विजिबिलिटी हुई काफी कम। अमृतसर में ठंड और घने कोहरे ने कम की गाड़ियों की रफ्तार। विजिबिलिटी कम होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में कोहरे का कहर जारी। घना कोहरा और शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए किया मजबूर। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। आयोजन में सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा। अरुणाचल में चीन को सीमा के पास 2 पुलों का आज उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीआरओ ने किया है तैयार। अहमदाबाद में फ्लावर शो का आयोजन। इस शो में 150 से ज्यादा प्रजातियों के फूल देखे जा सकेंगे। फ्लावर शो का उद्देश्य बच्चों में हरियाली की भावना पैदा करना है। वाराणसी में टेंट सिटी में मकर संक्रांति के बाद इसमें पर्यटक का रहना भी होगा शुरू। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से बुकिंग स्टार्ट।
सोनीपत में डॉक्टर के बेटे ने यूट्यूब पर सीखकर शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती, अन्य किसानों को भी दिया रोजगार। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जयपुर में संविधान पार्क का करेंगे उद्घाटन। मेवात में 56 साल की प्रिंसिपल कल्पना रंगा बनी मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2022। 23 प्रतिभागियों को पछाड़कर खिताब पर किया कब्जा। हिमाचल में विंटर कार्निवल का आयोजन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। कहा, विश्व प्रसिद्ध मसूरी का ये विंटर कार्निवल पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम। पुणे जिले में भीमा गोरेगांव में विजय स्तंभ को सलामी देने नहीं पहुंचा सरकार का कोई प्रतिनिधि। सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दी सफाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी तट पर उमड़ी भक्तों की भीड़। 21,000 दीप प्रज्वलित कर 11 महाआरती का किया गया आयोजन। राजस्थान की पाली में ट्रेन हादसा, सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, 3 पलटे, हादसे में 23 लोग घायल। राजस्थान के पाली में रेल हादसे वाली जगह पर पहुंचे रेल मंत्री वैष्णव, स्थानीय लोगों को दिया धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में किया कोचिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट। कहा, आनंद से पढ़ो, सफलता मिलेगी। अयोध्या के महंत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके घर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने के लिए दिया न्योता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मेहनती कर्मचारियों के लिए प्रशंसा टोकन वितरण कार्यक्रम में लिया भाग। गुजरात के कच्छ में भारतीय तट रक्षकों का अभ्यास, ओखा और सरक्रीक इलाके में सर्च अभियान। लाइट मशीन गन से लैस इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री तटों की निगरानी की। पाकिस्तान से होने वाले नशे की तस्करी के खिलाफ मुस्तैद हुए समुद्र के योद्धा। गुरदासपुर में बीएसएफ की कमालपुर पोस्ट पर दिखा ड्रोन। बीएसएफ के चौकन्ने जवानों ने की 20 राउंड फायरिंग, ड्रोन को भेजा पाकिस्तान। बीएसएफ जवानों की ताबड़तोड़ फायरिंग से पाकिस्तान की चालबाजी हुई नाकाम। सीमा सुरक्षा बल के हाथ लगी नशे की खेप। सर्च अभियान में पाकिस्तानी पुराना हेक्सा ड्रोन भी हुआ बरामद। देवास की शिप्रा नदी में डूबती महिला के लिए देवदूत बना राहगीर। महिला की जान बचाने वाले युवक के साहस को पुलिस ने किया सलाम। नकद 5,000 इनाम के साथ प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। नासिक पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। शिवराज के साथ पत्नी और दोनों बेटे रहे मौजूद। श्री लक्ष्मी तिरुपतम्मा अम्मावरी मंदिर में भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जन विश्वास यात्रा की तैयारी को लेकर अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा। अधिकारियों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के मदरसों को मॉडर्न बनाने की कवायद हुई शुरू। इस साल मदरसों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। मदरसा बोर्ड सिलेबस कर रहा है तैयार। मार्च में शेड्यूल जारी किया जाएगा। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कल सुनवाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जेपी नड्डा ने विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए धोखा देने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने की चंद्रपुर में महाकाली मंदिर की पूजा अर्चना। बाबातुल्लाह शाह की दरगाह पर जाकर चढ़ाई चादर। बंगाल की मालद में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, खिड़की के शीशे में आई दरार। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का समापन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया चुनावी शंखनाद। पेपर लीक का मुद्दा उठाकर सीएम गहलोत पर किया प्रहार। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल का बीकानेर में हुआ भव्य स्वागत। कहा, महिला किसी भी पुरुष से कम नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट डिपो पर पहुंचे। 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को किया लॉन्च। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए हिंदू समाज के लोगों ने निकाला मार्च। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। करनाल में कई किसान परिवारों का पैदल प्रदर्शन। ग्रामीण
सैकड़ों की संख्या में सीएम आवास का करेंगी घेराव। नासिक में एक बच्चे को मारने के बाद पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। बारामती में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, अजीत पवार के आवास के सामने फूका पुतला। नए साल के मौके पर काशी विश्वनाथ के दर्शन को देश विदेश से उमड़ा श्रद्धालुओं का तांता। साल के दूसरे दिन भी दिखी भक्तों की भारी तादाद। साल के दूसरे दिन शिरडी बाबा के साईं दरबार में लाखों श्रद्धालुओं का लगा तांता। 25 दिसंबर से रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए साईं बाबा के दर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपरिवार रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में किए दर्शन। मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लिया। राज्य की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। पठानकोट में मनाया गया शहीद त्रिवेणी सिंह का श्रद्धांजलि समारोह। जनवरी 2004 में जम्मू स्टेशन पर आज ही के दिन हुए फिदायीन हमले में शहीद हुए थे त्रिवेणी सिंह। भागलपुर में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को किया गया बंद। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। अंबाला में चौथे दिन भी ट्रांसपोर्ट यूनियन का धरना जारी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, जब तक सरकार नहीं मानती मांगे तब तक धरना रहेगा जारी। आरपीएफ कांस्टेबल और कूली ने बचाई यात्री की जान। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से गिरा यात्री। कोयंबटूर में तमिल संगठन का प्रदर्शन। ईशा योग केंद्र के खिलाफ जताया विरोध। बिलासपुर में साल 2023 लेकर आया है नौकरियों की सौगात। 4,500 युवाओं को मिलेगी नौकरी का नया अवसर। अलीगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 राज्यों में 50,000 लोगों से ठगी। आरोपी को ओडिशा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पन्ना में नए साल में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी और कांस्टेबल को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कानपुर में सरकारी एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल। एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी पर्सनल काम के लिए करता है गाड़ी का उपयोग। यूपी के बांदा में कुत्तों और गाय का आशियाना बना। जिला अस्पताल वीडियो वायरल होने पर सीएमएस ने दिए जांच के आदेश। कैमूर में खाद के लिए मारामारी। सुबह 3 बजे से बिस्कोमान केंद्र पर पहुंचे किसान। केंद्र खुलते ही धक्का मुक्की का माहौल। फतेहपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, कई तमंचे बरामद। तिरुवल्लुर में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी। अंबेडकर यूथ वेलफेयर फेडरेशन ने 2017 में किया था स्थापित। अकोला में शॉर्ट सर्किट से चलती कार में अचानक लगी आग। सभी कार सवार सुरक्षित। मिर्जापुर में खेत में छिपा दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने हमला किया। अलर्ट जारी। सूरत में मेडिकल स्टोर में लगी आग। लाखों की दवाइयां जलकर हुई राख। रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर अचानक कार बनी आग का गोला। 5 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 2022 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टाटा ग्रुप देश की नंबर 1 कंपनी बनी रही। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप और तीसरे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ के पार निकला। ऑटोमोबाइल्स और पिकअप सर्विस में बढ़ोतरी से जीएसटी कलेक्शन में हुआ इजाफा। 2022 में कारों की बिक्री 38 लाख यूनिट्स के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची। 2018 में 34 लाख और 2021 में 31 लाख यूनिट्स की हुई बिक्री। दिसंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन 782 करोड़ के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। 12.82 लाख करोड़ का कुल लेन देन हुआ। एप्पल सप्लायर्स ने अगस्त 2021 से अब तक 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए। अब प्रत्यक्ष रोजगार करीब 1 लाख के करीब पैदा होने का अनुमान। आईएमएफ चीफ ने चेतावनी दी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन को 2023 तक मुश्किल वक्त का करना होगा सामना। 2023 में दुनिया का हर तीसरा आदमी होगा मंदी का शिकार। शहरों में ज्यादा हालात खराब होने से 16 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.30%।
नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों ने जमकर ऑर्डर किया ऑनलाइन फूड। देश भर में स्विगी पर आए बिरयानी के 3.5 लाख और पिज्जा के 2.5 लाख से ज्यादा ऑर्डर। सराफा फर्नीचर ने 2023 में कर्मचारियों के लिए 4-डे वीक पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया। काम और घर की जिंदगी के बीच संतुलन बिठाने के लिए अहम पहल। कोरोना के बाद छात्रों की मानसिक सेहत को दुरुस्त रखने के लिए उनके मन में नौकरी का भय दूर कर रहे हैं स्कूल। 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए करियर आधारित कोर्सेज की जानकारी लेकर स्कूल में आ रही है यूनिवर्सिटी। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी हमलावरों के घर को बम से उड़ाया। बीते साल सितंबर महीने में इजरायल के सैनिकों की हत्या का था शक। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2 हेलीकॉप्टर्स के हवा में टकराने से 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अमेरिकी नागरिकता के लिए दी अर्जी। 2019 तक थे अमेरिकी नागरिक। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी थी अमेरिका की नागरिकता। कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच अहम पुल खोला गया। 7 साल के राजनीतिक तनाव के बाद दोनों देशों के बीच बड़ा करार। सऊदी अरब के जेद्दा में बाढ़ का कहर। शहर की सभी सड़कों पर भरा पानी, चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है जेद्दा। महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की इच्छा के मुताबिक सेंटोस के चर्चित विला बेलमीरो स्टेडियम में रखा गया उनका पार्थिव शरीर। पेले ने सेंटोसा में फुटबॉल ग्राउंड में खेले थे कई ऐतिहासिक मैच। जब हॉलीवुड स्टार और एवेंजर्स फिल्मों से दुनिया में मशहूर हुए एक्टर जेरेमी रेनर बर्फ हटाने के दौरान हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल 51 साल के रेनर का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें के अंतिम दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में पूर्व पोप बेनेडिक्ट का पार्थिव शरीर रखा गया। राजमहल के बाहर हजारों की संख्या में जुटे लोगों को जापान के राजा नारुहितो ने नए साल पर दी बधाई। मौके पर महारानी मसाको भी रही मौजूद।